दोस्तों, मनुष्य चाहता है कि सुबह उठते ही चमत्कार हो जाए, लेकिन वह यह नहीं समझता कि चमत्कार कभी सुबह नहीं होते। चमत्कार रात में बीज की तरह बोए जाते हैं और सुबह बस उनका फल दिखाई देता है। तुम मुझसे पूछते हो, ऐसा कौन सा शब्द है जो सोने से पहले बोल दें और सुबह जिंदगी बदल जाए? लेकिन मैं तुमसे पूछता हूं, तुम सोते समय कौन होते हो? क्योंकि नींद सिर्फ शरीर को आराम देना नहीं है। नींद वह समय है जब तुम्हारा मन, तुम्हारी आत्मा सबसे सच्ची हालत में होते हैं। दिन में तुम सबके सामने अच्छा बनने की कोशिश करते हो, दिन में तुम समाज के हिसाब से चलते हो, लेकिन रात में तुम अपने हिसाब से होते हो। दिन भर जो बातें तुम दबा लेते हो, जो डर तुम छुपा लेते हो, जो बात तुम कह नहीं पाते, वही सब रात में जाग जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूं, अगर जिंदगी बदलनी है तो दिन मत बदलो, रात बदलो। अगर भविष्य बदलना है तो सुबह की प्लानिंग मत करो, सोने से पहले की हालत बदलो। क्योंकि जिस हालत में तुम सोते हो, उसी हालत में तुम जिंदगी को आदेश दे देते हो, और जिंदगी कभी तुम्हारे आदेश को मना नहीं करती। लेकिन तुम यह सोचते हो कि आदेश शब्दों से दिया जाता है। नहीं, आदेश भावना से दिया जाता है। अगर तुम डर में सोते हो तो जिंदगी से कहते हो, मुझे और डर दो। अगर तुम कमी और अभाव में सोते हो तो जिंदगी से कहते हो, मुझे और खालीपन दो। अगर तुम शिकायत करते हुए सोते हो तो जिंदगी से कहते हो, मुझे और दुख दो। फिर सुबह उठकर कहते हो, मेरी जिंदगी ऐसी क्यों है? जिंदगी तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर रही, जिंदगी बस तुम्हें सुन रही है। जिंदगी बेहरी नहीं है, लेकिन वह शब्द नहीं समझती, वह भाव समझती है। और रात को भाव सबसे सच्चे होते हैं, क्योंकि तब मन थक चुका होता है, अहंकार ढीला पड़ चुका होता है और इंसान अपने असली रूप में आ जाता है। इसीलिए पुराने जमाने के संत रात में ध्यान करते थे। इसीलिए बुद्ध को आधी रात में ज्ञान मिला। इसीलिए महावीर को रात की शांति में बोध हुआ, क्योंकि रात में इंसान झूठ नहीं बोल सकता। रात में तुम्हारा असली चेहरा सामने आ जाता है। इसलिए अगर सच में जिंदगी बदलनी है तो सोने से पहले अपने मन को शांत करो, डर छोड़ो, शिकायत छोड़ो और मन में सिर्फ एक भाव रखो, सब ठीक है और सब अच्छा होने वाला है। यही सबसे बड़ा चमत्कार है। अब मैं तुम्हें एक बहुत गहरी बात बता रहा हूं। सुनने में आसान है, लेकिन समझने में थोड़ा समय लगता है। जिस भाव में तुम सोते हो, वही भाव तुम्हारा भाग्य बन जाता है। भाग्य कोई हाथ की रेखा नहीं है, भाग्य कोई बाहर लिखा हुआ नियम नहीं है। भाग्य तुम्हारी सोच की आदत है। तुम रोज जैसे भाव में सोते हो, वैसा ही कल बन जाता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि सोने से पहले बोला गया एक छोटा सा शब्द सुबह चमत्कार कर सकता है। लेकिन ध्यान रखना, वह शब्द नहीं रहना चाहिए, वह भाव बन जाना चाहिए। अगर शब्द ही सब कुछ होते तो दुनिया में कोई दुखी ना होता। लोग मंदिर में हजारों शब्द बोलते हैं, लेकिन जिंदगी वही की वही रहती है, क्योंकि वे शब्द दिमाग से निकलते हैं, दिल से नहीं। अगर सोने से पहले तुम दिल से किसी एक भाव में उतर जाओ तो सुबह तुम्हें लगेगा कि जैसे कोई चमत्कार हो गया। असल में बाहर कुछ बदला नहीं होगा, लेकिन तुम्हारा देखने का नजरिया बदल गया होगा। और जिस दिन देखने का नजरिया बदल जाता है, उस दिन पूरी दुनिया बदल जाती है। अब तुम पूछोगे कि वह एक शब्द कौन सा है, लेकिन उससे पहले यह समझ लो कि शब्द से ज्यादा जरूरी वह शांति है जिसमें वह शब्द बोला जाता है। अगर बेचैन मन से कोई भी शब्द बोलोगे तो वह सिर्फ शोर होगा, लेकिन अगर शांत होकर, थक कर, लड़ाई छोड़कर भरोसे में कोई शब्द बोलते हो तो वही शब्द मंत्र बन जाता है। सोते समय कोई मांग मत करो, कोई शर्त मत रखो, कोई उम्मीद मत बांधो, क्योंकि मांग का मतलब है कि तुम अभी भी जिंदगी से लड़ रहे हो, और उम्मीद का मतलब है कि तुम भविष्य को अपने काबू में रखना चाहते हो। जो इंसान सब कुछ कंट्रोल करना चाहता है, वह अंदर से डर में जीता है। सच यह है कि कोई शब्द चमत्कार नहीं करता, चमत्कार समर्पण से होते हैं। जिस पल तुम कहते हो, मैं थक गया हूं, अब मैं लड़ना छोड़ता हूं, अब मैं भरोसा करता हूं, उसी पल जिंदगी तुम्हारी जिम्मेदारी अपने हाथ में ले लेती है। लेकिन तुम पूरी जिंदगी एक ही गलती करते हो, तुम सब कुछ अपने हाथ में रखना चाहते हो। तुम बिस्तर पर लेटे होते हो, लेकिन मन दौड़ रहा होता है, कल क्या होगा, पैसा कैसे आएगा, रिश्ते कैसे बचेंगे,
लोग क्या कहेंगे, और फिर कहते हो नींद नहीं आती। नींद इसलिए नहीं आती क्योंकि तुमने जिंदगी पर भरोसा नहीं किया। नींद भरोसे की अवस्था है। बच्चा इसलिए गहरी नींद सोता है क्योंकि उसे भरोसा होता है। उसे नहीं पता कल क्या होगा और उसे इसकी चिंता भी नहीं। जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है, नींद हल्की होती जाती है क्योंकि भरोसा कम होता जाता है। अगर सच में सुकून और चमत्कार चाहते हो तो सोने से पहले बस इतना कह दो, अब सब तेरे भरोसे, और चैन से सो जाओ। अब मैं तुमसे एक सीधा सा सवाल पूछता हूं, तुम सच में सोते हो या सिर्फ थक कर बेहोश हो जाते हो? क्योंकि सोना और बेहोश होना एक जैसी चीज नहीं है। जब इंसान बेहोश होता है तो उसमें कोई चमत्कार नहीं होता, लेकिन जब इंसान होश के साथ सोता है तो उसकी चेतना गहराई से काम करने लगती है। इसीलिए सोने से पहले बोला गया एक छोटा सा शब्द सुबह चमत्कार जैसा लगता है, क्योंकि वह शब्द सीधे तुम्हारे अवचेतन मन में चला जाता है। अवचेतन बिल्कुल मिट्टी की तरह होता है। उसमें जो बीज डालोगे वह बिना सवाल किए उग आएगा। अवचेतन यह नहीं पूछता कि यह सही है या गलत, यह अच्छा है या बुरा। वह बस जो डाला गया है उसी को बड़ा करता है। और रात को अवचेतन सबसे ज्यादा खुला होता है। दिन में मन पहरेदार बनकर खड़ा रहता है, वह हर बात पर रोक लगाता है, लेकिन रात में वह पहरेदार सो जाता है। इसलिए जो बात दिन में अंदर नहीं जा पाती, वही बात रात में सीधे भीतर उतर जाती है। इसी कारण सोने से पहले का समय बहुत पवित्र होता है। उसे यूं ही बर्बाद मत करो। उस समय डरावनी बातें मत देखो, खबरें मत सुनो, नकारात्मक बातें मत सोचो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि कौन सा बीज अपने भीतर बो रहे हो। फिर सुबह उठकर कहते हो, पता नहीं क्यों मन भारी है, आज पता नहीं किसका चेहरा देख लिया, दिन खराब हो गया। कोई कारण नहीं होता, बीज होता है, और वह बीज रात में बोया गया होता है। इसलिए आज मैं तुम्हें इस चमत्कार का लालच नहीं दे रहा, मैं तुम्हें जिम्मेदारी दे रहा हूं अपनी चेतना की। अगर आज रात तुम अपने भीतर थोड़ा सा भरोसा, थोड़ा सा धन्यवाद, थोड़ा सा स्वीकार डालकर सो गए, तो सुबह तुम्हें लगेगा कि कुछ बदल गया है। लोग इसे चमत्कार कहते हैं। असल में यह कोई चमत्कार नहीं है, यह चेतना का नियम है। लेकिन जिसे नियम समझ में आ जाए उसे वही चीज चमत्कार जैसी लगती है। रात को तुम जो होते हो वही तुम्हारा भविष्य बनता है। अब मैं तुम्हें उस एक शब्द के बहुत करीब ले जा रहा हूं, लेकिन अभी भी मैं वह शब्द तुम्हें सीधे नहीं दूंगा, क्योंकि अगर सच अचानक दे दिया जाए तो मन उसे पकड़ लेता है, और जो बात मन पकड़ ले वह मर जाती है। इसलिए मैं तुम्हें धीरे धीरे उस गहराई में ले जा रहा हूं जहां शब्द अपने आप पैदा होता है। तुमने पूरी जिंदगी बहुत शब्द बोले हैं, लेकिन तुमने कभी यह नहीं देखा कि वे शब्द किस हालत से निकल रहे हैं। सच यह है कि शब्द अपने आप में शक्तिशाली नहीं होते। शक्ति उस चेतना में होती है जहां से शब्द जन्म लेता है। एक ही शब्द किसी के लिए जहर बन जाता है और किसी के लिए दवा। फर्क शब्द का नहीं होता, फर्क होता है बोलने वाले की अवस्था का। तुमने अनुभव किया होगा, कभी कोई हल्की सी बात कह देता है और वह दिल में तीर की तरह चुभ जाती है, और कभी कोई कड़वी बात कह देता है और तुम्हें छूती भी नहीं। क्यों? क्योंकि शब्द से ज्यादा ताकत उस भाव और ऊर्जा में होती है जिससे वह शब्द बोला गया। अब मैं तुम्हें फिर वही बात कहता हूं, सोने से पहले बोला गया एक शब्द सुबह चमत्कार जैसा लगता है, क्योंकि उस समय मन थक चुका होता है, तर्क कमजोर पड़ जाता है, अहंकार ढीला हो जाता है। रात वह समय है जब तुम ना पूरी तरह जागते हो न पूरी तरह सोते हो। यह बीच की अवस्था सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है। इसे साधक संधि कहते हैं। इसी संधि में मंत्र दिया जाता है, इसी संधि में दीक्षा होती है, इसी संधि में बीज बोया जाता है। क्योंकि जो बीज इस समय बोया जाता है वह सीधे अवचेतन मन में उतर जाता है, और अवचेतन ही तुम्हारी जिंदगी को चलाता है। तुम सोचते हो कि तुम फैसले लेते हो, लेकिन फैसला पहले ही लिया जा चुका होता है। तुम सोचते हो कि तुम गुस्सा करते हो, लेकिन गुस्सा पहले से जमा होता है। तुम सोचते हो कि तुम दुखी हो गए, लेकिन दुख पहले से भीतर बैठा होता है। अवचेतन एक बड़ा सा गोदाम है। उसमें बचपन के डर हैं, समाज की सिखाई बातें हैं, असफलताओं की छाया है, अधूरी इच्छाएं हैं,
दबाए हुए आंसू हैं, और जब तुम रात को सोने जाते हो तो यह पूरा गोदाम जाग उठता है। इसीलिए कई लोग रात को बेचैन रहते हैं, डरावने सपने देखते हैं, पसीने में जाग जाते हैं, क्योंकि जो बात दिन में दबा दी गई थी वह रात को दरवाजा खटखटाती है। अब मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा रहस्य बता रहा हूं। अगर तुम रात को अपने अवचेतन मन को बस एक नया भाव दे दो तो पुरानी आदतें, पुराने डर, पुराने ढांचे अपने आप ढीले पड़ने लगते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि सोने से पहले बोला गया एक शब्द सुबह चमत्कार जैसा लगता है। असल में वह कोई चमत्कार नहीं होता, वह तुम्हारी अंदरूनी बनावट का बदलना होता है। लेकिन साधारण आदमी प्रक्रिया नहीं देख पाता, उसे सिर्फ परिणाम दिखता है, इसलिए वह उसे चमत्कार कह देता है। अब सवाल उठता है, वह एक शब्द कौन सा है? लोग सोचते हैं शायद वह कोई मांग होगी, कोई आदेश होगा, कोई ताकत दिखाने वाला शब्द होगा। लेकिन सच यह है, जो मांगता है वह अभी भी खाली है, जो आदेश देता है वह अभी भी डरा हुआ है। अस्तित्व तुम्हारे शब्द नहीं सुनता, वह तुम्हारी भावना और कंपन सुनता है। अब सोचो, सबसे गहरी भावना कौन सी है? डर नहीं, इच्छा नहीं, गुस्सा नहीं, सबसे गहरी भावना है स्वीकार। जिस पल तुम जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार कर लेते हो, उसी पल लड़ाई खत्म हो जाती है। और जैसे ही लड़ाई खत्म होती है, अंदर फंसी हुई ऊर्जा मुक्त हो जाती है। वही ऊर्जा सुबह तुम्हें हल्केपन, स्पष्टता और समाधान के रूप में महसूस होती है। और स्वीकार का सबसे साफ और सच्चा शब्द है धन्यवाद। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात समझो, धन्यवाद किसी को खुश करने के लिए नहीं होता। धन्यवाद तभी नहीं बोला जाता जब सब कुछ अच्छा हो। धन्यवाद तब बोला जाता है जब तुम लड़ाई छोड़ देते हो। धन्यवाद कोई प्रतिक्रिया नहीं है, धन्यवाद एक घोषणा है। धन्यवाद का अर्थ है अब जो भी है वह ठीक है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम दुख को पसंद करने लगते हो, इसका मतलब सिर्फ यह है कि तुम दुख से लड़ना बंद कर देते हो। और याद रखना, जिससे तुम लड़ते हो वह और मजबूत होता है, क्योंकि लड़ाई में तुम उसे अपनी ऊर्जा देते हो। लेकिन जिस दिन तुम कहते हो ठीक है मैं इसे स्वीकार करता हूं, उसी दिन वह चीज कमजोर होने लगती है। इसलिए अगर तुम सोने से पहले धन्यवाद की अवस्था में उतर जाते हो तो पूरी रात तुम्हारा अवचेतन नए ढंग से काम करने लगता है। वह समस्याएं नहीं ढूंढता, वह समाधान ढूंढता है। वह खतरे नहीं गिनता, वह अवसर देखने लगता है। और सुबह तुम्हें लगता है जैसे कुछ अपने आप ठीक हो गया। मन हल्का लगने लगता है, सोच साफ हो जाती है, कोई बोझ उतर गया लगता है। तुम इसे संयोग कहते हो, लेकिन सच यह है संयोग कुछ नहीं होता, वह तुम्हारी बदली हुई चेतना का आईना होता है। और एक आखिरी बात बहुत ध्यान से समझो, सिर्फ धन्यवाद बार बार बोलना काफी नहीं है। अगर मन में शिकायत है और मुंह से धन्यवाद निकल रहा है तो वह झूठ होगा। और अवचेतन झूठ नहीं मानता, अवचेतन बहुत ईमानदार होता है। वह वही लेता है जो सच में भीतर है। इसलिए मैं यह नहीं कह रहा कि जबरदस्ती धन्यवाद बोलो, मैं यह कह रहा हूं धीरे धीरे धन्यवाद में उतरना सीखो। अब सबसे पहले अपने शरीर को ढीला छोड़ दो, सांस को धीरे धीरे शांत होने दो, मन को थक कर बैठ जाने दो। जब तुम्हें लगे कि अब तुम कुछ करने की कोशिश नहीं कर रहे, तभी उस एक शब्द को आने दो। ध्यान रखना, उस शब्द को तुम बोलोगे नहीं, वह शब्द तुमसे बोलेगा। और जिस पल वह शब्द अपने आप अंदर से उठे, समझ लेना कि बीज गिर गया है। उसके बाद कुछ करो या कुछ न करो, सुबह असर जरूर दिखेगा, क्योंकि बीज बोया जा चुका है। अब एक जरूरी चेतावनी सुन लो, यह कोई जादू नहीं है, यह कोई लालच की विधि नहीं है। अगर तुम यह सोचकर करोगे कि इससे मुझे कुछ मिल जाएगा, तो यह काम नहीं करेगा, क्योंकि पाने की इच्छा ही सबसे बड़ी रुकावट है। धन्यवाद तभी असर करता है जब तुम कुछ नहीं चाहते। और यही सबसे कठिन बात है, क्योंकि मन हमेशा कुछ न कुछ चाहता ही रहता है। लेकिन रात को सोने से पहले एक ऐसा पल आता है जब चाह भी थक जाती है। उसी पल धन्यवाद अपने आप पैदा होता है, और वही पल चमत्कार का दरवाजा होता है। याद रखना, यह कोई मंत्र नहीं है, यह कोई सौदा नहीं है, यह भीतर से लड़ाई छोड़ देने का फैसला है। यह कहना है अब मैं जीवन से नहीं लड़ता। जिस दिन तुम यह दिल से कह सकोगे, उसी दिन से तुम्हारे जीवन में ऐसी घटनाएं होने लगेंगी जिन्हें लोग चमत्कार कहते हैं,
लेकिन तुम जानोगे कि यह चमत्कार नहीं है, यह जीवन का जवाब है। जीवन तुम्हें वैसा ही उत्तर देता है जैसे सवाल तुम रात को सोते समय बन जाते हो। अब आखिरी और सबसे गहरी बात सुनो। मैं तुम्हें कोई अभ्यास नहीं दे रहा, मैं तुम्हें गिरने की प्रक्रिया बता रहा हूं, क्योंकि चमत्कार के लिए ऊपर उठना नहीं पड़ता, चमत्कार के लिए अपने भीतर गिरना पड़ता है। हर रात तुम बिस्तर पर लेटते हो लेकिन गिरते नहीं हो। मन खराब रहता है, अहंकार रहता है, नियंत्रण नहीं रहता है, और जब तक तुम गिरोगे नहीं, नींद भी गहरी नहीं होगी और जीवन भी नहीं बदलेगा। इसलिए जब सोने जाओ तो किसी योद्धा की तरह मत जाओ, किसी विजेता की तरह मत जाओ, हारे हुए इंसान की तरह जाओ। यह हार कमजोरी नहीं है, यह सबसे बड़ी समझदारी है। जीवन से कह दो, मैं हार गया, अब मुझे नहीं पता क्या सही है क्या गलत, अब मैं योजनाएं नहीं बनाता, अब मैं भविष्य को पकड़ता नहीं। जैसे ही तुम यह स्वीकार कर लेते हो, कंधों से बोझ उतर जाता है, सांस गहरी हो जाती है। यही वह पल है जहां से सब शुरू होता है। अब बिस्तर पर हो, रोशनी धीमी है, दुनिया दूर हो गई है। आंखें बंद करो, लेकिन जोर से नहीं, ऐसे बंद करो जैसे किसी अपने की गोद में सिर रख दिया हो। कोई कोशिश नहीं, कोई दबाव नहीं। दिन भर की बातें याद मत करो, क्योंकि याद करने से मन फिर चल पड़ेगा। बस इतना महसूस करो, सांस चल रही है, दिल धड़क रहा है, तुम अभी जिंदा हो। बस इतना बोध काफी है। अब शरीर को धीरे धीरे ढीला छोड़ो, पैरों से शुरू करो। महसूस करो कि पैर अब तुम्हारे नहीं हैं। फिर घुटनों को छोड़ो, जांघों को छोड़ो, पेट को छोड़ो। पेट बहुत जरूरी है, क्योंकि डर वहीं जमा होता है। सांस को पेट तक जाने दो, फिर छाती छोड़ो, फिर कंधे छोड़ो। याद रखना, छोड़ना कोई काम नहीं है, छोड़ना सिर्फ रोकना बंद करना है। विचार आएंगे, उन्हें मत रोको। जो रोका जाता है वही मजबूत होता है। विचारों को आने दो जैसे बादल आते हैं। तुम आकाश बने रहो, धीरे धीरे विचार कम हो जाएंगे और एक अजीब सी शांति आएगी। वह शांति बनाई नहीं जाती, वह अपने आप आती है। अब उस शांति में किसी शब्द को याद मत करो, उसे बुलाओ मत, बस जीवन को देखो। देखो कितनी बार तुमने शिकायत की, कितनी बार तुमने अपेक्षा की, लेकिन बिना खुद को दोष दिए। न पछतावा न अफसोस, बस देखना। और उसी देखने में अचानक तुम्हें लगेगा जीवन ने तुम्हें बहुत कुछ दिया है। शायद वह नहीं जो तुम चाहते थे, लेकिन वह जरूर जो जरूरी था। और उसी पल अगर तुम जागरूक हो तो वह एक शब्द अपने आप उठेगा। तुम उसे बोलोगे नहीं, वह भीतर से आएगा। वह शब्द होगा धन्यवाद। वह धन्यवाद किसी व्यक्ति को नहीं होगा, किसी भगवान को नहीं होगा, वह पूरे जीवन के लिए होगा। उसे दोहराना मत, उसे पकड़ना मत, बस बह जाने देना। अगर वह शब्द एक बार भी पूरी सच्चाई से उठ गया तो समझ लेना काम हो गया। अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, अब बस सो जाओ। लेकिन एक बात ध्यान रखना, सोने की कोशिश मत करना, क्योंकि कोशिश करने से नींद नहीं आती। नींद तभी आती है जब तुम कोशिश छोड़ देते हो। और जब तुम उस धन्यवाद के भाव के साथ सो जाते हो तो वह नींद साधारण नींद नहीं होती, वह नींद ध्यान बन जाती है। पूरी रात तुम्हारा मन उसी अच्छे भाव में काम करता रहता है। वह धीरे धीरे पुराने डर ढीले करता है, अंदर जमी हुई थकान खोलता है, नई समझ के रास्ते बनाता है। और यह सब तुम्हें पता भी नहीं चलता, क्योंकि चमत्कार शोर नहीं करते, चमत्कार बहुत शांत होते हैं। सुबह जब तुम उठोगे तो शायद कुछ खास अलग न दिखे। वही कमरा होगा, वही लोग होंगे, वही हालात होंगे, लेकिन तुम बदल चुके होगे। तुम्हारे अंदर एक खालीपन होगा, लेकिन यह खालीपन गरीबी का नहीं होगा, यह खालीपन आज़ादी का होगा। और इसी खालीपन में पहली बार हल दिखने लगते हैं, क्योंकि भरा हुआ दिमाग कभी हल नहीं देख पाता। फिर दिन में छोटी छोटी बातें होंगी। जो बात कल बहुत भारी लगती थी आज हल्की लगेगी। जो इंसान कल चुभता था आज उतना असर नहीं करेगा। जो परेशानी कल अंधेरी थी आज साफ दिखेगी। तब तुम कहोगे चमत्कार हो गया। लेकिन सच यह है, चमत्कार नहीं हुआ, तुम रास्ते से हट गए। और जब तुम हटते हो तब जीवन अपना काम अपने आप करने लगता है। आखिरी सच्चाई यही है, जीवन कभी रुका नहीं था, रुकावट तुम खुद थे। इसलिए मैं यही कहूंगा, उस एक शब्द धन्यवाद को कोई कठिन साधना मत बनाओ, उसे जीने का तरीका बना लो। हर रात नहीं, कभी कभी भी अगर तुम उस धन्यवाद में डूब गए
तो काफी है, क्योंकि जो एक बार जीवन पर भरोसा करना सीख लेता है उसे बार बार सीखने की जरूरत नहीं पड़ती। और अब आखिरी बात, आज रात कुछ पाने के लिए मत सोना। आज रात हार मानकर सोना, आज रात खाली होकर सोना। और अगर उस खालीपन में वह एक शब्द अपने आप उभर आए, धन्यवाद, तो सुबह तुम समझ जाओगे कि चमत्कार क्या होता है। चमत्कार बाहर नहीं होता, चमत्कार यह होता है कि तुम बदल जाते हो। और जब तुम बदल जाते हो तो पूरा संसार अपने आप बदल जाता है। बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।